ये हो रहा है मेरे गांव में स्नोफॉल, वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। बंद कर दूं फिर आ जाओगे? पैसे कमाना और ऐसे ये कट जाएगा भैया ये। वहाँ पे कितनी सारी स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जिसका नाम है टाइनी मोटो होम्स। ये मेरा पहला वोकल व्लॉग है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। इस व्लॉग के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसा एक दिन का जीवन रहता है पहाड़ पे रहने वाले लोगों का। शुरुआत करी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज से, उसके बाद आंखों में डाली दवाई जिससे कि यूवीआईटिस जल्दी ठीक हो जाएगा। दवाई डालने के बाद वक्त था एक नेचुरल ग्रीन टी पीने का, जो कि गांव में ही मौजूद पत्तियों से और दूसरी चीज़ों से बनाई थी। टेस्ट में काफ़ी ज़बरदस्त और एकदम रिफ्रेश कर देने वाली चीज़। क्योंकि कल काफ़ी लेट हो गया था मुझे गांव पहुंचने में, इसलिए किसी से मिल नहीं पाया। तो अब वक्त था गांव के लोगों से मिलने जुलने का। दूध पी ले रहे तो फिलहाल गाय का गाढ़ी सी मलाई वाला दूध पीने को मिल गया है सुबह सुबह। तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। इन्होंने बनाई है केले की बहुत ही अच्छी सी सब्जी और रोटी। तो फिलहाल मैं ये सारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लूंगा। और इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या साइड में एक रेड बटन है? दबा दिया, आगे बोलो। ये एक और छोटा सा खेत है और इसमें ये देखिए पहले तो केले के पेड़ लगे हुए हैं और ये केले इसमें उग भी रहे हैं ये वाले। फिलहाल मुझे पता नहीं है कि केले का सीज़न क्या होता है, फिलहाल ये है। और यहाँ पे देखिए भाभी जो हैं वो खेत में काम कर रही हैं। इतने से छोटे से खेत के अंदर इन्होंने उगा रखा है आलू। जहाँ अभी वो हैं काम कर रही हैं, गुड़ाई कर रही हैं, वहाँ पे आलू का है। आलू के सामने है मूली, यहाँ पे है राई, यहाँ पे इधर बीच में लगा हुआ है धनिया। तो इतनी सारी चौलाई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे उगी हुई हैं और वो अभी फ़िलहाल गुड़ाई कर रही हैं। उसको थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड़ाई इनके लोकल में बोलते हैं, थोड़ा खोद देते हैं उस जगह को। तो फिलहाल वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और जो मूली है, इसकी मूली की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है मेरे ख्याल से बनेगी, लेकिन आज थोड़ा कुछ मटन खाने का मूड है। तो देखते हैं कि फ़िलहाल रात को क्या बनाएंगे, क्योंकि मटन लेने के लिए वो जो आप पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे मार्केट है। तो इस मार्केट में जाना पड़ता है, जो कि बहुत दूर है फिलहाल। लेकिन अगर कोई गांव से मतलब बाहर से आ रहा होगा गांव में तो हम उससे मंगवा सकते हैं। फिलहाल बहुत ठंडी और बहुत प्यारी हवा चल रही है। वापस आया तो देखा मेरा भाई अपने फार्मिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको रिपेयर कर रहा था। यूजुअली गांव के लोग ये सारे इक्विपमेंट्स खुद अपने हाथ से बनाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इनका रिपेयर और मेंटेनेंस भी खुद ही करते हैं। साल का ये वक्त सबसे बेस्ट होता है हरी मिर्च, शिमला मिर्च और लाल मिर्च को उगाने का। मेरे लिए ये सब बहुत एक्साइटमेंट से भरा था, क्योंकि शायद 10 साल में मैं अपने भाई को पहली बार ये सब चीज़ें करते हुए देख रहा था। खेत पर पहुंचे तो देखा अभी थोड़ा काम बाकी था। बैलों को हल के साथ हुक करने के लिए अभी फिलहाल एक खांचा बनाना ज़रूरी था। मेरे भाई ने ये खांचा देखते ही देखते करीब 15 मिनट के अंदर बना के तैयार कर दिया।
ये अड़ाने के लिए है ना। फाइनली जिस तरह का हल हमें चाहिए था अब वो बनकर तैयार था। सिर्फ वक्त था उस हल को एक बार चेक करने का। उस हल को इस फ्रेम में फिट होना बहुत ज़रूरी था। मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने भी अपना योगदान देने की कोशिश करी और इस हल को उठा लाया। यकीन मानिए ये बहुत भारी था। और देखते ही देखते ये हल काम करने लगा। ट्रैक्टर से खेती होते हुए मैंने कई बार देखा था, लेकिन ये पहली बार मैनुअली होते हुए देखना मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। खेती करना सुनने में जितना आसान है, यकीन मानिए इसको एक्चुअली में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह बैलों ने मेरे भाई के साथ मिलकर इस पूरे खेत की ज़मीन को जो है वो जोतती है। एक तरीके से जो फ्लैट सरफेस होती है उसको खोद देते हैं और उसमें खाद वगैरह फर्टिलाइजर्स डाल दिए। उसके बाद में जिसमें मैं अभी बैठा हूँ ये एक तरीके का फ्लैटर होता है, वही बैलों के गले में बांध के उसको चलाया जाएगा, जिससे कि जो भी मोटे पत्थर वगैरह होंगे वो सब निकल जाएगा। या इनका कुछ प्रोसेस होता है फार्मिंग का, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय टाइम हुआ है करीब 9:45 के पास और अभी हमने नाश्ता नहीं किया था, तो भाभी अभी थोड़े टाइम में वहाँ पर आएंगे हमारा नाश्ता लेके। थक गए हैं तो थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं। तो भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो सामने से भाभी आती हुई दिख रही हैं, तो वो नाश्ता यहीं पर ही ले आई हैं हमारे लिए खेत में। तो चलिए नाश्ता आ गया, देखते हैं। और फिलहाल बहुत तेज़ की भूख लग रही है, तो फिलहाल हम चाय के साथ में नाश्ता यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है। ये इस चीज़ को सीरियसली इस चीज़ को हर कोई मिस करता है। बहुत ही अच्छा है। शुरू करते हैं। गांव के लोग ना बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, तो वो अभी तक तो यहाँ पे खड़ी हुई थी, लेकिन जब हम उनको बोल रहे कि आ जाइए वीडियो बन रही है, साथ में एक चाय ही पी लीजिए, तो फिलहाल वो शर्मा रही है और बहुत ज़्यादा दूर चली गई है, नहीं आ रही है। बंद कर दूं फिर आ जाओगे? उनको इस कैमरे से डर लग रहा है, वो कह रहे हैं पता नहीं इसके सामने नहीं आना है। तो मैंने दो चीज़ें डरती हुई देखी, एक वो बैल जो बिदक गए थे इसको देख के, और दूसरा भाभी जी। ये दोनों डर रही हैं इस काले से डिवाइस को देख के। दादाजी बोल। दादाजी दादाजी भैया हूँ मैं तेरा छोटा। नहीं भैया नहीं, दादा छोटा भाई हूँ मैं तेरा। दादा वादा कहाँ से दादा लग रहा हूँ मैं? दादा बन गया। अभी तो मैं बच्चा हूँ छोटा सा। अच्छा तो इस तरीके से होता है कि देखिए मेरे ऐसा जवान आदमी दादा बन चुका है। हाँ गांव में तो मैं नाना और दादा दोनों बन चुका हूँ। ये काट दूंगा। ताऊ भी बन। ये नहीं पता भाई, ये कट जाएगा भैया, ये काट दादा दूंगा। बन गया मैं। एक बहुत टाइम पहले की बात बताता हूँ, जब हम नए नए गाँव आना शुरू हुए थे तो हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं था। तो एक दिन हम खाना खा रहे थे, तो मुझे याद नहीं, शायद यहाँ पे एक सदाफल टाइप की चीज़ होती है, वो फैमिली में आती है, आपकी लौकी घिया तोरी वाली फैमिली में आती है। तो एक अजीब सा ऐसे अमरूद जैसा दिखता है, लेकिन टेस्ट उसका जो होता है घी जैसा होता है। तो जयपाल ने वो वाली सब्जी बनाई,
और जब उसने भूख मुझे बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने बोला कि मैंने ये वाली सब्जी बनाई है, तो सब्जी का नाम ही नहीं पता था सदाफल क्या होता है। तो इसने जब बना दिया तो सामने लेकर आया ना, तो वो बहुत ही बेरंग सी सब्जी थी, दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसको देख के मेरी भूख मर गई। तो यहाँ की जो चूल्हे की रोटी होती है ना, बहुत मोटी मोटी बनती है। तो अगर मैं 5 रोटी खाता हूँ तो यहाँ पे शायद 3 ही खाऊंगा। तो हुआ ये कि जब इसने खाना रखा ना सामने, तो मैं आराम से उसको खा रहा था और ये मेरा मुंह देख रहा था कि इसको पसंद नहीं आई है, देखने से पसंद नहीं आई है। लेकिन जब मैंने उसकी ना, अब मैं भी थोड़ा शर्म कर रहा था कि इसने बनाई है तो मैं ऐसे मना कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने उसकी पहली बाइट ऐसे ही मारी, और जब मैंने वो पहली बाइट ली ना, तो मेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई और ये मेरा मुंह ही देख रहा था उस समय बैठ के, क्योंकि उसके अंदर ना सारे फ्लेवर्स इतने खतरनाक तरीके से मेरे मुंह के अंदर आए। दिखने में वो अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो जो लाल मिर्च होती है वो नहीं डाल रखी थी, उस तरीके के मसाले नहीं डाल रखे थे। क्योंकि ये लोग आज भी क्या करते हैं कि अगर इनको मिर्च डालनी होती है तो ये लाल मिर्च नहीं डालते, ये डालते हैं हरी मिर्च। और हरी मिर्च में ना बुलेट धमाके वाली होती है, एक मिर्च आप खा नहीं सकते, बहुत तेज होती है। तो अगर मिर्च वाला टेस्ट चाहिए तो ये हरी मिर्च उसके अंदर काट के डालेंगे। हल्दी चाहिए तो जो हल्दी कल मैंने दिखाई थी, मैं भी दोबारा दिखा दूंगा, वो वाली हल्दी इसके अंदर नेचुरली डालते हैं। नमक भी इनका जो पहाड़ी वाला होता है वैसे डलता है। तो उन चीज़ों का जो रॉ बिल्कुल नीचे से उगे हुए हैं और तोड़े हुए वो वाले मसाले, वो वाला प्याज वाली चीज़ें, लहसन, वैसा वाला लहसन, ये सब डालते हैं। तो ऑब्वियसली उनका कलर तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। मैं जानता हूँ, मैंने शायद उस दिन रात को 5 या 6 रोटी खा ली थी इतनी मोटी वाली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वो चीज़ का टेस्ट। तो नेचुरल चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हालांकि वो दिखने में रेस्टोरेंट के तरीके से लाल बिल्कुल वैसे लगती नहीं है, लेकिन बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया था। तो चाय नाश्ता ख़त्म करने के बाद वक्त था वापस काम पर लौटने का। मेरे भाई का तो भी बहुत सारा काम बचा था, क्योंकि ये तो सेकंड स्टेप था जिसमें दोबारा से ग्राउंड को लेवल करना था। मेरे ख्याल से लेवल करने के बाद फर्टिलाइजर्स, खाद और बीज, इन तीनों चीज़ों को लगाया जाता है। इसी दौरान मेरे भाई ने ये भी बताया कि प्लेन्स में खेती करना जितना आसान है, उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किलों से भरा है पहाड़ों पर खेती करना। उसकी ये सारी बातें और उसके सुबह से इस मेहनत को देखकर यकीन मानिए मैं थक गया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ देर वापस घर जाना चाहिए और आराम करके वापस आना चाहिए। क्योंकि आपने 2 अंडे बनाए। मैंने सवेरे वाले अंडे हाँ 4, हाँ। मैं तो खाती नहीं। भैया के लिए एक तो उन्होंने सवेरे खाया। कल चाय में आपने ये तुलसी डाली थी, तुलसी डाली, ये वाली डाली थी ना, इसका टेस्ट बहुत अलग सा आ रहा था, अमरूद जैसा। हाँ, कुछ ऐसा अमरूद, कच्चे अमरूद जैसा टेस्ट आ रहा था इस वाले का। ये वो दूसरी वाली तुलसी होती है ना, श्यामा तुलसी जिसको बोलते हैं। ये दोनों है, राम और श्याम, पता नहीं जो भी है। टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था चाय में, अच्छा आ रहा था, एक नंबर। मेरा काम है पैसे कमाना और ऐश करना। पैसे कमाना, ऐश करना, ऐश करना, और उन पे जिम्मेदारी। अच्छा, मतलब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं गैर जिम्मेदार इंसान। तेरी लड़की अभी 2 साल की नहीं हुई। हाँ, उनके लड़के उनके पोते 2 साल 3 साल के हो गए। 3 साल के हो, 4था साल लग गया। अच्छा, उन पे जिम्मेदारी नहीं है। किसके लिए बिस्कुट लाना, नमकीन लाना, किसी का भविष्य देखना, किसी का
मतलब ठीक है, टोटल आप हम मुझको गाली दे रहे हो एक तरीके से कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ, मैं बच्चों को बिस्कुट नहीं देता, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं करता, समझ गया? हाँ। तो मैं 300 किलोमीटर यहाँ अपनी सुनने के लिए आ रखा हूँ इनसे। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे लोग। हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही थे ना पिछले 12-13 साल से, ऐसे ही रहेंगे। ऐसे रहेंगे। तो जेपी भाई गया हुआ है ऊपर फिलहाल, तो मैं भी उनके पीछे पीछे यहाँ चला आया देखने के लिए कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। तो गांव के लोगों को ना कभी आराम नहीं होता। ये लोग जब अपना दिल्ली में काम निपटा कर आते हैं तो यहाँ पे गांव की मेंटेनेंस में लग जाते हैं। तो देखिए, कहने के लिए ये लोग छुट्टी पे आ रखे हैं, अपने कामों से छुट्टी लेके, और इनकी छुट्टी हमारी जैसी नहीं होती भाई, ये घर के कामों में लग जाते हैं। फिलहाल ऊपर देखिए, भयानक काले बादल आ गए। आज का फोरकास्ट है कि शायद बारिश होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बारिश यहाँ पे अगले 2 दिन तक और हो। तो फिलहाल मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ये लोग अपना मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम नहीं है, ये काम है पेट पूजा का। तो अभी मुझे भैया बताएंगे कि दरअसल ये कर क्या रहे हैं। तो भैया बताइए कि ये टब के अंदर में क्या पड़ा हुआ है? टब के अंदर है, ये तरुल है, इसे तरुल? तरुल, हाँ, इसे खोल उठा रहे जरा आप, इसे दिखाना कैमरे के पास आके। ये है ऐसे तरुल, ये तरुल है और ये रूह जैसा है। हाँ, और कैसे खाते हैं इसको? इसे बॉयल करना है, खाइए। और आलू के जैसे खाया जाता है, जैसे मीठा आलू होता है। ओके भैया, ये यहाँ का एक तरीके का स्वीट पोटैटो है, जड़ जैसा लग रहा है। मैंने देखा था किसी एक प्रोग्राम में, देखा था वहाँ पे अफ्रीका के अंदर में वो लोग जो थे अफ्रीकन्स, वो खोद के निकाल रहे थे। ज़्यादातर इसको खाने के लिए जो जंगली सुअर होता है ना, वो इसको निकालता है। जंगली सुअर भी खाता है, जंगली सुअर इसको निकालता है, तो ये इस तरीके से पूरा खोद देता है। तो फिलहाल मैं सुना था, लेकिन आज पहली बार मैं इसको देख भी रहा हूँ कि तरुल तरुल बोलता है हमारी भाषा में, तरुल उसे जो है। तो ठीक है, एक काम करेंगे, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें इस बार देखने को मुझे मिल रही है। मेडिसिन भी होता है इसका। मेडिसिन? अच्छा, मेडिसिन इफेक्ट भी होता है। हाँ, इसका जो है पेट के लिए भी अच्छा है। तो इसका मतलब जड़ी बूटियों में, मतलब पहाड़ पे हुआ हुआ कोई भी चीज़ है वो एक तरीके से मेडिसिन ही है, मेडिसिन फूड है। तो फिलहाल इन्होंने टोकरी भर के निकाल दिया है, ये लीजिए, और अभी और भी निकाल रहे हैं। ये देखिए, मेरी शायद नज़र पड़ी है, ये मिल गया है। मौसम खुला हुआ था और धूप भी काफ़ी तेज थी, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत सारे काले बादल आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए अचानक से ठंड बढ़ने लगी और मैंने अपना जैकेट निकाल लिया। वो कहते हैं ना कि पहाड़ों में मौसम कभी भी करवट ले लेता है। फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने अपना सारा डेटा कॉपी करना शुरू कर दिया। अभी डेटा कॉपी कर ही रहा था कि वही हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई। देखो कितनी तेज हो रही है, वो देखो वहाँ पे कितनी सारी, ये देखो मेरे ये भाई, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये हो रहा है मेरे गांव में स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल हो रहा है मेरे गांव में। आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। बहुत तेज़ बर्फीली आंधी की वजह से इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट था कि मेरी आवाज़ ही कैमरे के माइक तक नहीं पहुंच रही थी। मैं कोई और दूसरा इक्विपमेंट भी नहीं निकाल सकता था, वरना वो भीग कर ख़राब हो जाता। लेकिन हाँ, ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही प्यारा था, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मौसम हो जाएगा और मुझे बर्फबारी देखने को मिल जाएगी। टफ कैंपिंग होने वाली है। गर्लफ्रेंड है तेरी? झूठ बोल रहा है। कि वॉशरूम टेंट की आप हालत देखो किस तरीके से, कितना नाच रहा है। अरे यार, नई दिक्कत, ये साला बैटरी भी देखो, सॉरी।